नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। हम पढ़ने वाले हैं संस्कार। संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर जनरल कंपटीशन में एक क्वेश्चन ज़रूर लेकर आता है, यानी कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे संस्कार का अर्थ क्या होता है। जनरल भाषा में अगर बताऊँ तो संस्कार क्या होता है कि जो व्यक्ति के गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, जिनसे किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व डेवलप होता है, उसी को संस्कार कहा जाता है। और ये सभी जो गुण हैं वो कुछ गुण उसके खुद के होते हैं, कुछ उसके समाज के होते हैं और कुछ उसके परिवार से उसको मिले होते हैं, यानी कि हेरिडिटी, वंशानुक्रम से मिले होते हैं। वो सभी गुण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उन्हीं गुणों को संस्कार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार जो 16 संस्कार बताए हैं वो कौन कौन से हैं और संस्कार का अर्थ क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि संस्कार का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है विधिवत शुद्धि, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो 16 संस्कार है, उन 16 संस्कारों में से जो भी संस्कार हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसको करने से पहले उसकी विधि पूर्वक शुद्धि करना संस्कार कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूत्र तथा स्मृति ग्रंथों में संस्कारों के संबंध में जानकारी मिलती है। मुख्य संस्कारों की संख्या 16 है। अब सबसे पहला जो संस्कार है वो कौन सा है? सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, यानी श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसकी गोद भराई की रस्म की जाती है। जनरली आपने देखा होगा गोद भराई की रस्म होती है, तो वो रस्म ही जो है गर्भाधान संस्कार कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति के लिए मंत्रों की प्रक्रिया पूरी की जाती है। आगे बात करते हैं पुष्पवन संस्कार। नंबर 2 है आपका पुष्पवन संस्कार, यानी कि स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने के बाद तीसरे, चौथे और 8वें माह में पुत्र प्राप्ति के लिए इस संस्कार को किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार यानी कि गर्भ में संतान की रक्षा के लिए एक संस्कार किया जाता है, जिसे सीमांतोन्नयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 आ जाता है आपका जातक्रम संस्कार। इस संस्कार के अवसर पर पिता अपने बेटे को यानी कि पुत्र को धृत और मधु चटाता है। ठीक है, इस संस्कार में शिशु की बुद्धि, लब्धि व दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। नंबर 4 आ जाता है आपका नामकरण। नंबर 5 है नामकरण संस्कार। इस संस्कार के अवसर पर शिशु का नामकरण किया जाता था या आज भी किया जाता है। तो ये जो है आपका क्या कहा जाता है? नामकरण संस्कार, जब बच्चे का नाम जो है बच्चे के नाम को रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है कि इस संस्कार के अवसर पर शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ अब तो पहले की तरह नहीं होता, अब तो जनरली 1.25 महीने या 1-1.5 महीने के बाद बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? पहले एक विधि होती थी, एक विधान होता था और उसी के बाद बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता था, तो उसी को निष्क्रमण संस्कार के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं नंबर 7 अन्नप्राशन संस्कार की। तो इस संस्कार में शिशु को अन्न यानी मुख्यतः चावल की खीर खिलाई जाती है और ये जो संस्कार होता है 6वें मास में होता है। और ये भी चीज़ आपने देखी होगी कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाता था और उसके बाद ही एक संस्कार करने के बाद यानी कि अन्नप्राशन संस्कार करने के बाद ही 6 महीने के बाद उसे अन्न दिया जाता था, तो उसी को अन्नप्राशन संस्कार के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार क्या होता है कि इस संस्कार को मुंडन या चोल संस्कार के नाम से जाना जाता है और ये संस्कार जो है शिशु के जन्म से 5 से 7 वर्ष के बीच में होता है। चूड़ाक्रम का मतलब होता है बालों को काटना, यानी कि 5 से 7 वर्ष के बीच में कभी भी बालक का मुंडन किया जाता है और उसी को चूड़ाक्रम संस्कार या फिर चोल संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कर्ण वेधन संस्कार। कर्ण वेधन से जैसे आप समझ रहे होंगे, कर्ण का मतलब कान और वेधन का मतलब छेदना, यानी कि इस संस्कार के समय पर बालक के कान छेदे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बहुत बार बनता है यहाँ से क्वेश्चन। तो यह संस्कार जो होता है 5वें वर्ष में संपन्न किया जाता है और इस संस्कार के अंतर्गत शिशु को अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, इसलिए इसे अक्ष आरंभ संस्कार के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट संस्कार की। नेक्स्ट है हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है कि यह संस्कार बालक के शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाने पर किया जाता था। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार तो उसके घर पे ही हो जाता है और बच्चे को थोड़ा बहुत अक्सर ज्ञान दे दिया जाता है। लेकिन उपनयन संस्कार जब होता है जब बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो जाता है और वो स्कूल में पहली बार जाता है तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। जैसे आज के समय में बच्चे की जो पार्टी हो जाती है, बच्चे की फ्रेशर पार्टी हो जाती है कि सभी बच्चों को एक दिन बुला लिया और फ्रेशर पार्टी कर दी, तो उसी पहले जो समय में होता था, वैदिक समय में होता था, तो वो उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता था। जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाता था तो विद्यालय में जाता था तो उस समय उसका ये संस्कार किया जाता था। तो इस संस्कार के बाद बालक को या व्यक्ति जो है वो द्विज कहलाता था। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे वेद आरंभ संस्कार। वेद आरंभ का मतलब है कि इस बच्चे का एडमिशन हो गया, अब एडमिशन के बाद जब बच्चे को वेद पढ़ना शुरू कराते थे तो उस समय पढ़ाने से पहले यानी कि वेद को स्टार्ट करने से पहले ये वाला संस्कार वेद आरंभ संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट आ जाता है आपका केशांत संस्कार। केशांत संस्कार यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में होता था और इस संस्कार में यानी कि इसमें पहली बार बालक के दाढ़ी और मूंछ को मुंडा जाता था। नेक्स्ट आ जाता है आपका समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार के अंदर क्या होता है कि यह संस्कार बालक को विद्या अध्ययन जो है पूर्ण करने पर घर लौटने के अवसर पर किया जाता था। जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने 3 संस्कार स्कूल के आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला विद्यारंभ संस्कार यानी 5 वर्ष की आयु में घर पर ही बच्चे का कर दिया जाता था जिसमें उसे अक्षर ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद उपनयन संस्कार, जब बालक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाता था फर्स्ट टाइम एजुकेशन लेता था, उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। और तीसरा नंबर आ जाता है आपका समापवर्तन संस्कार का, यानी कि समापवर्तन संस्कार जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी और घर लौटता था तो उस समय उसका समापवर्तन संस्कार किया जाता था। जैसे आज के समय में जो आपकी फेयरवेल पार्टी दे दी जाती है उसी को समापवर्तन संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर आ जाता है आपका विवाह संस्कार, यानी कि इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पन्न कर पितृ ऋण से मुक्त होना है। और लास्ट है आपका अंत्येष्टि संस्कार। यह अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के उपरांत किया जाता है, जो जनरली हम देखने को हमें मिलता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यही सारे नोट्स थे आज की इस वीडियो के अंदर। यही सारे संस्कार जो हमारी जनरल लाइफ में हिंदू धर्म के अनुसार बताए गए हैं, यही सारे संस्कार थे। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।